तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारा लेजेंडरी सुपर किंग के ये एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर लेडी चैरल वो जोशुआ के बारे में कहा था कि वो लड़का जोशुआ ड्यूक के नाजायज बेटा होने पर मैं आखिर इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान में हूँ और आखिर मैं उसे अपना बनाऊं या नहीं। और अभी हमें एपिसोड 13 में फिर से दोबारा दिखाया जाता है कि जहाँ पर ड्यूक मैंशन के अंदर शिफॉन को एक महिला ने एक जोर से स्लैप यानी एक जोर से सटा मार देती है और तभी वो उसके ऊपर गुस्सा होके वो उसे बोलती है, शिफॉन तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, आखिर तुम्हारी वजह से मेरी बाबेल आज इतना ज्यादा गुस्सा है। और तभी हमें इस महिला के बारे में बताया जाता है कि ये ड्यूक एग्नेस के बड़ी बहन होती है और इनका नाम है डूसिया एग्नेस। और फिर तभी डूसिया एग्नेस के बात सुन के शिफॉन वो उसे बोलता है, मैं आखिर और क्या कर सकता था और ना जाने कैसे यंग मास्टर बाबेल उस लड़की के साथ कैसे हर सकता है। और तभी डूसिया वो शिफॉन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होके वो बोलती है, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी बाबेल को हरा हुआ कहने के लिए। और तभी वो शिफॉन को बहुत ही जोर से और एक स्लैप यानी चाटा मार देती है और तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा होके अपनी मानीमान बोलता है, तो आखिर उस कमीना लड़का ने सच में माना का यूज किया और वो शायद अभी बाबेल से ज्यादा बेहतर है, लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर तभी वो शिफॉन को कुछ पूछते हुए वो बोलती है, ड्यूक एग्नेस ने आखिर उस लड़के को क्या कहा। और तभी शिफॉन वो इस बात पर वो बोलता है, ड्यूक ने अभी तक उस लड़के को अभी तक कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अपने कमरे में जोशुआ को बुलाया है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि वो अभी जोशुआ को शहर ले जाएगा। तभी डूसिया वो फिर से उसे बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि ड्यूक एग्नेस उस लड़के को शहर ले जाएगा। और तभी शिफॉन वो इस बात पर वो फिर से कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ड्यूक एग्नेस ने जब से जोशुआ की टैलेंट को देखा है तभी से ही मुझे पूरी तरह से अंदाजा लग गया था और वो तो अभी से ही जोशुआ को अपने आंखों के सामने ही रखना चाहता है। और वैसे भी ये सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो सब कुछ के लिए हम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं, जो एक विशाल डेंजर से कम नहीं है। और इसीलिए हमें अभी ड्यूक के प्लान को कामयाब नहीं होने देना है। और फिर तभी डूसिया उसके बात सुन के वो बोलती है, हाँ वो सब कुछ तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन अगर तुमने पहले से ही अपना काम ठीक से किया होता तो फिर ये सब कुछ चीजें कभी भी नहीं होती। और फिर तभी शिफॉन वो थोड़ा सा हैरान के साथ वो बोलता है, मैडम डूसिया प्लीज तुम अभी चिंता मत करो और मैं अभी इस बार अपना गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा और मेरे पास अभी एक सॉलिड प्लान है जो कामयाब होने वाला है। और ये सुन के ही डूसिया वो थोड़ा सा एक्साइटेड होके वो बोलती है, अच्छा तो फिर क्या है वो। और फिर तभी शिफॉन वो इस बार में वो बोलता है, वो प्लान अभी मेरे पास है, जब सक्सेस होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ड्यूक एग्नेस पूरी साम्राज्य को ये बताने की कोशिश करेगा कि जोशुआ को अभी से ही एसी रैंक के माना को यूज करना आता है। और तभी डूसिया इस बार में शिफॉन को पूछते हुए वो बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस बार का प्लान भी काफी ज्यादा बकवास है। तभी शिफॉन उसके बात सुन के वो बोलता है, वो टेस्ट फाइट ना सिर्फ ड्यूक ने देखा बल्कि दोनों काउंटर ने भी देखा है कि जोशुआ आखिर यंग मास्टर बाबेल के साथ माना का यूज करके उसके साथ कैसे फाइट किया था। और अगर भले ही जोशुआ के वो स्किल माना ना हो, ड्यूक उसका फिर से और एक टेस्ट लेने वाला है। और अभी तुम इस बारे में टेंशन बिल्कुल ही मत लो, मेरे पास अभी एक सॉलिड प्लान है और मैं अभी उस प्लान को हाल हाल में सक्सेस करूंगा। और तभी डूसिया वो इस बारे में सोचते हुए वो हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो फिर ड्यूक ने एक रॉयल नाइट के साथ जोशुआ को फाइट कराएगा और इस बार में मुझे कुछ राय लेने के लिए मेरे अंकल के साथ मिलना होगा। फिर हमें सीन शिफ्ट करके किसी को दरवाजे को नॉक करते हुए दिखाया जाता है और तभी देखते हैं कि वो और कोई नहीं वो जोशुआ होता है और वो किसी के दरवाजे को नॉक करते हुए वो बोलता है, मैं जोशुआ हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर जोशुआ उस दरवाजे को खोल के वो अंदर आ जाता है और उसके सामने ड्यूक एग्नेस होता है। और तभी जोशुआ ड्यूक के सामने जाके घुटने टेक कर वो बोलता है, मैं ड्यूक को अपना नमस्कार करता हूँ। और तभी ड्यूक जोशुआ की तरफ कुछ अजीब तरीके से देखते हुए वो उसे बोलता है, तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता है। और ये सुन के ही जोशुआ वो काफी ज्यादा हैरान के साथ सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है, मैं कौन हूँ। और तभी वो ड्यूक को वो बोलता है, मैं जोशुआ हूँ, एग्नेस के एएम जोशुआ। और तभी ड्यूक वो उसे फिर से बोलता है,
हाँ, लेकिन मैं जब से तुम्हें आखिरी बार देखा है तब से तुम काफी ज्यादा बदल गई हो। और ये सुन के ही जोशुआ वो कहता है बहुत टाइम पहले ही वो समय बीत गया है। और तभी ड्यूक वो उसे फिर से कहता है क्या तुम मुझे हमेशा ही नफरत करते हो। और फिर तभी जोशुआ इस बात पर वो उसे बोलता है मैं आपको नफरत नहीं करता और ऐसी सिचुएशन में जहाँ मुझे शाही महल से सावधान रहने की जरूरत है और मुझे यहाँ पर रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए आपको मेरे ऊपर किसी भी तरीके की उम्मीद रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और अभी एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आपको रखना होगा। तभी ड्यूक इस बात पे वो उसे बोलता है क्या है वो तुम्हारा रिक्वेस्ट? तो क्या बाई चांस तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रहे हो? तभी जोशुआ वो बोलता है नहीं, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे एकाडी ले जा रहे हो और इसी के ही बारे में मुझे कुछ बोलना था। तभी ड्यूक वो उसे बोलता है ओ अच्छा, तो तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें सिटी यानी शहर ले जाऊंगा? तभी जोशुआ कहता है हाँ ये सही है और ये तो आपने ही मुझे कहा था। तभी ड्यूक वो उसे फिर से कहता है लेकिन तुम आखिर ऐसा क्यों सोचते हो? तभी जोशुआ इस बात पर वो कहता है इसका अभी दो कारण है। पहला कारण यह है कि आपका उत्तराधिकारी अब तक बेबल रहा है लेकिन अभी मैं आ गई हूँ और अभी इस बात को तुम्हें लेके और भी कई लोगों का परेशानी मैं बन चुका हूँ और अभी ये सब कुछ परेशानी सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से निकल देना ही बेहतर होगा और नहीं तो फिर इस साम्राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ा फाइट हो सकता है। और ये सुन के ही ड्यूक वो काफी ज्यादा हैरान होकर अपनी मानीमान बोलता है उसके पास सिर्फ टैलेंट ही नहीं था लड़ाई करने के लिए और वो 9 साल के उम्र में ही उसके सोचने का अंदाज काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी जोशुआ वो ड्यूक को वो फिर से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अभी जाने नहीं देना चाहते हो, तो जरूर तुम अभी मेरे बारे में कुछ और सोच रहे हो। और ये सुन के ही ड्यूक वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है लेकिन जोशुआ वो फिर से उसे कहता है अगर मैं तुमसे भी आगे निकलने की लेवल तक पहुँच पाता तो तुम मेरे लिए कुछ और सोच के रखे हो। और तभी ड्यूक ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो जोशुआ को वो बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है? तभी जोशुआ वो कहता है कम से कम मुझे लगता है कि आपको मैं निराश नहीं करूंगा। और ये सुन के शिफॉन वो हैरान के साथ अपनी मानीमान बोलता है हाँ ये लड़का तो एक मास्टरपीस लड़का है, आखिर मेरे ही सामने इतना साहस और हिम्मत रखता है। और तभी वो जोशुआ को वो बोलता है तो फिर क्या तुम ये कह रहे हो कि दोनों चीजों को एक साथ करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है? तभी जोशुआ वो कहता है बिल्कुल आप एकदम सही सोच रहे हो, मुझे आखिर एकेडमी में भेजने के लिए। उसके बाद हमें दूसरे सीन में एवलोन साम्राज्य के गेट के अंदर कुछ लड़के को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है और हमें साथ में बोला जाता है कि ये एवलोन साम्राज्य के महान बच्चे हैं और उन लोगों को 6 साल तक एकेडमी में स्टडी करना होगा और इन सारे लड़के के उम्र 10 साल से लेके 15 साल के उम्र तक है। तो फिर गाइस अभी हमारा आज का ये एपिसोड के डीएन यहाँ पर ही होता है और हम लोग बहुत जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शिफॉन आखिर जोशुआ के ऊपर ऐसा कौन सा साल चलता है और उसका प्लान जोशुआ के ऊपर सक्सेस होता है कि नहीं। तो गाइस अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आज का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कर देना। तो फिर गाइस मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द किसी और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।